इजराइल ईरान जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। ईरान इजराइल के बीच लगातार हमले जारी हैं। ईरान जबरदस्त तरीके से इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने आज इजराइल के बेरशेबा शहर पर सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल गिरी है जिसमें कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं ने किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी है, लेकिन एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कारों में आग लगी हुई है और कुछ इमारतों के पास धुएं का एक बड़ा बादल उठता दिखाई दे रहा है। यह लगातार दूसरा दिन है जब बेरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले 19 जून को भी ईरान ने बेरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान अब तक उस पर 450 मिसाइलों और 1000 ड्रोन दाग चुका है। ज्यादातर ड्रोन ईरान से लॉन्च किए गए हैं, जबकि कुछ प्रॉक्सी ठिकानों से भी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नए हमले में मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये इजराइल के आयरन डोम और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों को गंभीर चुनौती दे रही है। दरअसल कई वॉरहेड्स वाली मिसाइलें हमले की सटीकता और घातकता को कई गुना बढ़ा देते हैं। ईरानी मिसाइली हमले में बेरशेबा स्थित सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें अस्पताल से निकल कर आई हैं, वो बहुत भयावह है। सोरोका मेडिकल सेंटर के अधिकारियों का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के कई वार्ड पूरी तरह तबाह हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी इमारत हिल गई। यह अब तक सुनी गई किसी भी आवाज से ज्यादा तेज था। अस्पताल में हर तरफ भारी नुकसान की खबर है। इमारतें, ढांचे, खिड़कियां, छतें, पूरा मेडिकल सेंटर प्रभावित हुआ है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये वे लोग हैं जो हमले के वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद थे। इनमें ज्यादातर कर्मचारी और मरीज हैं जो टूटे हुए शीशों, गिरती हुई छतों से घायल हुए। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम तेहरान में बैठे तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूलेंगे। साथ ही उन्होंने दोहराया है कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार नहीं मिलने देंगे। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को दोषी ठहराया है और कहा है कि सेना को निर्देश दिया गया है और वह जानती है कि अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति को अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। इजरायली नागरिकों में इधर ईरानी मिसाइलों का डर बना हुआ है। सैकड़ों लोग तेल अवीव के पास भूमिगत रेलवे स्टेशनों पर सोते नजर आए हैं। लोग अपना जरूरी सामान और छोटे छोटे बच्चों को लेकर सोने के लिए रेलवे स्टेशन पर आते दिखाई दिए। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा कि ईरान की ओर से इजराइल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजाया गया। वहीं इजराइल भी ईरान पर अपने हमले जारी रखे हुए है। इजराइल ने ईरान के अरक भारी जल रिएक्टर पर हमले किए, जो ईरान के विशाल परमाणु कार्यक्रम पर उसका नवीनतम हमला है। हालांकि ईरानी राज्य टेलीविजन ने कहा है कि किसी भी प्रकार का विकिरण का खतरा नहीं था और हमले से पहले ही हमने स्थान को खाली करा लिया था। दूसरी तरफ इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले को लेकर एक बड़ा बयान आया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। इसमें कहा गया कि ट्रंप को अभी भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिखती है कि बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल की मांगों के अनुरूप हल निकल सकता है। हालांकि इजराइल ने संकेत दिए हैं कि उसका सैन्य अभियान अभी जारी रहेगा और संघर्ष के रुकने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के
जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है, और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है, और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर चल रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, और G7 की तरफ से भी ये बयान जारी हुआ है कि हम ईरान को न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए उसके पास। जी, G7 की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है, और ईरान को अपने नाभिकीय अस्त्रों के कार्यक्रम को रोकना होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान रख नहीं सकता। तो इस तरीके का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 की तरफ से आया है, जो कि 7 बड़े धनी लोकतांत्रिक और औद्योगिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। और ईरान के ऊपर ये जाहिर है कि इससे और अधिक दबाव बढ़ेगा कि ईरान अपने नाभिकीय अस्त्रों के हासिल करने के कार्यक्रम को त्यागे, उस पर रोक लगाए, और वो किसी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे न बढ़ाए। और G7 का ये बयान भी जाहिर है कि ईरान के लिए एक भारी दबाव का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है काफी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था, और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है, और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। अगर खामनी को माना उन्होंने एक वॉर गोल डिक्लेयर करा है, तो ये एक तरह का खतरा और बढ़ता है। ऑलरेडी बहुत खतरा है, ऑलरेडी बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है, और पूरे रीजन में होने के चांसेस हैं। और इसके ऊपर अगर खामनी को, बात तो थी कि खामनी को मार सकते हैं, ट्रंप भी कह रहा था हमें पता है कहाँ है, मरवा सकते हैं इसे, बट जब ये कह देना कि हमारा वॉर गोल है ये एक अलग बात हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए इजराइल को नुकसान हो रहा है, कुछ जितना इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान के कुछ मिसाइल्स गिर रहे हैं। ईरान जितने मिसाइल फेंक रहा है उनमें से करीब 90% ध्वस्त हो जा रहे हैं, बट 10% करीब अंदाजन इजराइल में गिर रहे हैं। इजराइल प्रेशर में है, और उधर अमेरिका ने भी डिले कर दिया है। ट्रंप ने बोल दिया मैं 2 हफ्ते बाद ही कुछ सोचूंगा। तो इस दौरान अगर इजराइल में और अटैक्स होते रहे और इजराइल को नुकसान होता रहा, तो चांस है कि इजराइल पूरी की पूरी कोशिश कर सकता है खामने को मारने की। और अगर वो कोशिश करेगा और अगर वो सक्सीड हो गया, तो ये जो जंग है ये एक अलग ही लेवल पे और हो जाएगी।